आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वंदे मातरम को लोगों के दिलों का गीत और नौजवानों के लिए तरगीब दिया करार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुट्ठी जम्मू में सरकारी मुलाजमिन के लिए रिहायशी सहूलियात का किया इफ्तिताह। बड़गाम असेंबली हलके के चुनाव में पीडीपी और नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार फातिह करार। बिहार में एनडीए की सबकत। कौम आज मुल्क के पहले वजीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को कर रही है खराज अकीदत पेश। यौम अतफाल के सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद और डायबिटीज मुखालिफ आलमी दिन आज। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी गीत वंदे मातरम को मुल्क के हर एक शहरी के दिल का गीत करार देते हुए कहा कि यह गीत एक तरफ हम सब के बीच रिश्तों को मुस्तहकम करता है और दूसरी तरफ नौजवानों को मां भारती की खिदमत करने की तरगीब देता है। आज जम्मू में वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में मुनक्किदा पहले मरहले की तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उसूलों और नजरियात को आम करके इस जज्बे को जम्मू कश्मीर यूटी को आगे ले जाने के लिए बरोएकार लाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मां भारती को नमन करते हुए हमारे स्कूल, कॉलेज, अन्य संस्थानों और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त नागरिकों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि प्रथम चरण में पूरे देश में जम्मू कश्मीर वंदे मातरम इवेंट पार्टिसिपेशन में पहले स्थान पर है। मैं मानता हूं वंदे मातरम की रचना राष्ट्रवादी चिंतन में मील का पत्थर है और यह मातृभूमि के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक आदर्शवाद का संगम भी है और इसलिए मैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मानव चेतना की सर्वोत्तम रचना मानता हूं। भारत मां को नमन करते हुए बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने दास्ता की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों को झकझोरते हुए जगाने का काम किया था। इस तकरीब पर मेंबरान पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना, सत शर्मा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू के चेयरमैन भारत भूषण, कई अरकान कानून साजिया, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलियन प्रभात और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में आज बांडीपोरा, शोपियां, कुलगाम और सांबा अजला में तकरीबात मुनक्किद हुई, जिनमें जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने शिरकत की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुट्ठी जम्मू में नए तामीर शुदा रिहायशी ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने इन ब्लॉक्स के तर्ज तामीर और इनमें दस्तियाब सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान वजीर आला ने सिदरा में जम्मू तवी गाफ कोर्स में इंडोर स्विमिंग पूल का संग बुनियाद रखा। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मुतारिफ किया। इस निज़ाम का मकसद इंतजामी मामलात को मज़ीद मुस्तहकम करना और सरकार के कामकाज में शफाफियत को यकीनी बनाना है। बड़गाम असेंबली हलके की निशस्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने जीत ली है। उन्होंने कुल 21,576 वोट हासिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद अलमोसवी के हक में 17,098 वोट पड़े हैं। एक आजाद उम्मीदवार जिब्रान डार ने 7,152 वोट हासिल किए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पार्टी के दीगर लीडरों ने सैयद मुंतजर मेहदी को चुनाव जीतने पर मुबारकबाद दी है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बड़गाम असेंबली हलके में पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए बड़गाम के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ पीडीपी के उम्मीदवार की जीत नहीं है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के तई पीडीपी के नजरिए की तौसीक भी होती है। बड़गाम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली लोगों को यहाँ समझाया कि आपने एनसी को कितने मौके दिए, आपने यहाँ से चीफ मिनिस्टर को चुना, उनने हर एक अपना जो वादा किया उस पे वो मुकर गए। तो इंशाल्लाह जो आगा मुंतजर साहब हैं वो बड़गाम की जो आवाम है उनके लिए काम करेंगे और उनकी खिदमत करेंगे। उधर नगरोटा असेंबली हलके में बीजेपी की उम्मीदवार देवयानी राणा ने चुनाव जीत लिया है। मजमूई तौर पर उन्होंने 42,350 वोट हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार हर्षदेव सिंह के हक में 17,703 वोट गए हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने 10,872 वोट हासिल किए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के लीडरों ने देवयानी राणा को जीत हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। उनके एजाज में पार्टी के जम्मू सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी
सदारत पार्टी के प्रदेश सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने की। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरों के अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना भी मौजूद थे। कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने नगरोटा में पार्टी उम्मीदवार की शानदार जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बकौल उनके खोखली सियासत को मुस्तरद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, इस नतीजे को एनालाइज करेंगे, कहाँ पे खामियां रहीं, कहाँ पे दुरुस्त करने की जरूरत है, अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है उन पे सोचा जा सकता है, अगर कहीं पे हुकूमत में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है उसमें भी हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन नतीजा आज ही निकला है, इसमें जल्दबाजी में नुकसान ही होगा। बिहार असेंबली इंतखाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को नुमाया सबकत हासिल है। आखिरी इत्तला मिलने तक बीजेपी ने 57 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वो 33 नशस्तों पर आगे चल रही है। जेडीयू ने 36 नशस्तों पर जीत हासिल की है और वो 48 नशस्तों पर सबकत बनाए हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने बिहार में इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल करने के लिए नीतीश कुमार और वजीर अज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अय्याज दारवी ने भी एनडीए को बिहार इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। आज मुल्क के पहले वजीर अज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इस सिलसिले में उन्हें खराज अकीदत अदा करने के लिए मुतअद्दिद तकारीब मुनक्कद हुई। 14 नवंबर को बच्चों के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, को बच्चों से काफ़ी शफकत और लगाव था। आज के दिन मुल्क भर में बच्चों के हकूक़ के बारे में बेदारी पैदा की जाती है। इस बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी में दिल लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हर बच्चे को सबसे पहले मौलिक अधिकार है कि वो अपना अच्छा स्वस्थ जीवन और सुरक्षित रहे, उसको एक जीने का हक दिया जाए बड़ों की तरह, उसको अपनी शिक्षा का, और सबसे मेन बात है कि बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। मतलब आज के दिन में हमें ये एक ऐसा रिजॉल्व करना चाहिए कि उनकी छोटी उम्र का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उनको अपनी लाइफ अपनी तरह जीने का अधिकार है, बट विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पूरे राइट्स देती है, सबको राइट्स देती है, उसमें बच्चों को भी राइट दिए गए हैं। हमारे संविधान में 14 साल की उम्र तक बच्चा माना जाता है, जिनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री में दी जाती है। मैं सबको यही कहना चाहूंगी, अगर आपकी कैपेसिटी है, आप उन लोगों, उन बच्चों की, ऑर्फन्स की, उन लोगों की मदद कर सकते हैं, वीकर सेक्शंस में उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप जरूर उनकी मदद कीजिए, पूरा उनका उस चीज में योगदान दीजिए अपना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और ये लाजिम है कि उनकी परवरिश इस तरह की जाए कि वो पुरएतमाद और जिम्मेदार शहरी बनकर उभरें। वो आज यौम अतफाल के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ स्कूलों और इदारों से आए बच्चों से बातचीत कर रही थीं। मुल्क के पहले वजीर अज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके 136वें जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्रीनगर के दफ्तर में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान पार्टी के कई लीडरों ने आन जहानी को खराज अकीदत अदा करते हुए जदीद भारत के तस्वुर को शर्मंदे ताबीर करने में उनके रोल को उजागर किया। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर ने जदीद टेक्नोलॉजी को रिवायती डिज़ाइनों के साथ मरबूत करने की गरज से डिज़ाइन एंड वीव नामी एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये सॉफ्टवेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से तैयार किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने इस पहल के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो हमारे पास पुराने सॉफ्टवेयर थे, डिजाइन सॉफ्टवेयर जो हमारे पास थे, वो काफी टाइम से अपडेट नहीं हुए थे। बिकॉज ऑफ दैट इसमें इश्यूज आए और ये कंपेटेबिलिटी इश्यूज थे और भी नए नए फीचर्स पिछले 15-20 साल में आए हैं, उसको इनकलकेट करना चाहते हैं नए सॉफ्टवेयर में। तो ये डिजाइन एंड व्यू सॉफ्टवेयर में ही हमने ऐसे सब मॉडर्न फीचर्स लगाए हैं। उसमें ये होगा कि एक तो आपकी एफिशिएंसी, जो उस पर काम करने वाला डिजाइनर होगा या आर्टिस्ट होगा, उसके काम करने की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज ऑफ सो मेनी टूल्स, और उसमें एक्यूरेसी भी काफी टाइम आएगी।
ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं कारपेट के लिए, कारपेट के डिजाइन बनाने के लिए, फर्नीचर डिजाइन बनाने के लिए, और बाकी जो टेक्सटाइल सेक्टर के आइटम्स हैं उनकी डिजाइन बनाने में कामयाब आएगा। और इसकी खुसूसियत ये है कि जितना भी हम डिजाइन बनाएंगे ऑटोमेटिक उसकी कंप्यूटराइज्ड तालीम जनरेट हो जाती है, बिकॉज वही एक लैंग्वेज जो हमारे व्यूअर चाहे वो कारपेट से वाबस्ता हो या कानी शाल से वाबस्ता हो वो अंडरस्टैंड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अपना चाहे शाल का वीविंग करते हैं या कारपेट का वीविंग करते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर। आज ज़ियाबीतस बीमारी के खिलाफ आलमी दिन है। आज के दिन इस बीमारी से बचने के एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआलजे को उजागर किया जाता है। डायबिटीज़ डे की मुनासबत से आज वादी में कई बेदारी और तशखीसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा की तरफ से आज लाल चौक से राजबाग तक एक वाकथॉन का एहतमाम किया गया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा के डायरेक्टर और कई दीगर अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद थे। बाद में जॉगर्स पार्क राजबाग में एक स्क्रीनिंग कैंप का भी एहतमाम किया गया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए सिकमस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा, हमने हाल ही एक डायबिटीज की स्टडी कंप्लीट की जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ये पूरे इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी डायबिटीज पे की गई, उसका नाम है इंडायब, और इसका स्टडी रिजल्ट अब कुछ महीनों में हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे लद्दाख में 3.5% लोगों को डायबिटीज है, कश्मीर में 9% के लोगों को डायबिटीज है, और जम्मू में इससे डबल है। जो सिटीज में है डायबिटीज बहुत ज्यादा है गाँव से। तो इसमें हमें ये सीखना होगा कि अगर हम आज से अपने सेहत का ख्याल ना रखेंगे, अगर हम आज से खाने में तब्दीली नहीं लाएंगे और अभी आज से एक्टिव न हो जाए, वर्जिश न करे, तो हमें भी ये डायबिटीज और आगे बढ़ सकती। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजी शोबे की तरफ से निशात बाग से फोरशोर रोड तक एक दौड़ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हसन ने हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा, बेसिकली डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और लोगों को कभी पता भी नहीं होता कि हमें डायबिटीज है। सो देयर आर सम वार्निंग साइंस, जैसे किसी को ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, या कोई बार बार वॉशरूम जा रहा है। सो दोज आर सम साइंस ऑफ डायबिटीज। जिनको डायबिटीज है दे आर एट अ हायर इंस्टेंस ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। तो इससे इम्पोर्टेंट है कि हम डायबिटीज की अवेयरनेस करें, लोगों को अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाना चाहिए दे आर दीज साइंस। सेकेंडली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे डायबिटीज के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमेशा यू शुड वॉक, यू शुड बी फिजिकली एक्टिव। तिबी माहिरीन ने मौसमी सरमा की आमद के पेश नज़र बुजुर्ग अफराद को एहतियात बरतने की सलाह दी है। इस बारे में जब आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ने वादी के एक मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, सर्दियों में पानी कम पीने और कम चलने की वजह से बुजुर्गों में कब्ज की शिकायत हो सकती है। कब्ज के बचाव के लिए सुबह गर्म पानी में थोड़ा नींबू डालकर पिए, रोज कुछ सब्जी और गर्म करके मेवा खाएं और थोड़ा वॉक करें। वही सब्जी और मेवा खाएं जिसके खाने से आपको कोई शिकायत नहीं होती हो। दिन भर गर्म पानी का एक एक घूंट शाम 4 बजे तक पीते रहें। श्रीनगर में मुनक्किद किया गया 3 रोज़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर का चौथा शुमारा आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में मेंबरान असम्बली MY तारिगामी, मुबारक गुल और फारूक अहमद शाह के अलावा दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। फेस्टिवल के आखिरी दिन आज कई फिल्म साजों को एजाज़ात से नवाजा गया। क्राइम ब्रांच की इकनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने कंगन के अब्दुल हमीद डार और अब्दुल कयूम शेख नामी 2 अफराद के खिलाफ अराजी के खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के एक मामले में आज जुडिशल मजिस्ट्रेट कंगन की अदालत में 2 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किया है। पुलिस ने अवंतीपोरा में जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग से वाबस्ता मोहम्मद याकूब शेख नामी एक अलहदगी पसंद की 4 मरला और रिहायशी मकान पर मुश्तमिल जायदाद अटैच की है। पुलिस प्रेस बयान में कहा गया है कि मज़कूरा अलहदगी पसंद फिल वक्त पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुकीम है। गैर कानूनी सरगर्मियों में गाड़ियों का इस्तेमाल करने के अमल की रोकथाम के लिए पुलिस ने कश्मीर सूबे के कुलगाम, शोपियां और गांदरबल अजला के अलावा अवंतीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी सेकंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करने वालों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। पुलिस ने कॉल डीलरों को हिदायत दी है कि वो अपने कारोबार का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रखें।
منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے پلوامہ میں 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے. ان کے قبضے سے نشاور ادویات کی کچھ مقدار برآمد کی گئی. پولیس نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت پلوامہ ضلع کے ترال علاقے میں منعقد ایک تقریب پر پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں میں کتابیں اور اسٹیشنری اشیاء تقسیم کی. اس دوران سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں جنم دن کی مناسبت سے پولیس کے اہتمام سے سوپور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک تقریری مقابلہ منعقد ہوا. جموں صوبے کے کٹھوا ضلع کی ایس ایس پی موہتا شرما نے ضلع کے راج باغ پولیس تھانے کے تحت آنے والے دور دراز علاقوں کا دورہ کر کے وہاں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے ضلع میں امن و قانون کو بنائے رکھنے کے لیے مختلف ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل کی ضرورت پر زور دیا. اس دوران کٹھوا پولیس نے لیاقت علی نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے. پونچھ ضلع میں پولیس نے کامسر علاقے کے رہنے والے محمد اقبال نامی ڈرگ سمگلر کی 1 کروڑ 11 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے جو اس کی اہلیہ کے نام رجسٹرڈ تھی. ادھمپور میں پولیس نے فرقان ریاض وانی نامی ایک ڈرگ سمگلر کی 10 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی ضبط کی ہے. دریاسنت جموں کے چھنی ہمت پولیس اسٹیشن میں تھانہ دیوس منعقد کیا گیا جس میں کئی بزرگ شہریوں، تاجروں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی. پونچھ ضلع میں گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیگوار میں سائبر پولیس کے اہتمام سے سائبر اویئرنیس پروگرام منعقد ہوا. جموں کشمیر میں جی ایس ٹی اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ان اصلاحات سے مجموعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزوں اور حیات بخش ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. زندگی قیمتی ہے لیکن حیات بخش ادویات کی قیمتیں کچھ مریضوں کے لیے بوجھ بن گئی تھی. جی ایس ٹی اصلاحات نے یہ بوجھ کم کر دیا ہے. سرکار نے 33 حیات بخش ادویات پر جی ایس ٹی ختم کر دیا ہے اور 3 دیگر حیات بخش ادویات اور متعدد طبی و تشخیصی اشیاء پر جی ایس ٹی کو گھٹا دیا ہے. اچھی صحت ہے سب کا حق. جی ایس ٹی اصلاحات، سستی ادویات. جی ایس ٹی اصلاحات کے بارے میں کئی افراد نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. دیکھیے، جو دوائی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہر تیسرا ویکتی جو ہے وہ ہسپتالوں کا رخ کرتا ہے. دوائی بیمار ہے تو اس کے لیے ان کو دوائی، اس کے علاوہ نارمل میڈیسن جو لیا کرتے تھے جن کا کاسٹ بہت تھا، اب اس پہ بھی جو جی ایس ٹی سلیب کم کی گئی ہے. فار ایگزامپل جو بھی ہمارے پیشنٹ ہے لوور مرکز میڈل کلاس اپر کلاس، ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف ملا ہے. جو دوائی آپ کو 1000 میں ملتی ہے آج وہ آپ کو 600 میں 700 میں ملتا ہے. بہت بڑا ریلیف میں بھی. اور جو میڈیکو فارما، جو ہماری فارمیسی سیکٹر ہے یا ہماری میڈیکو پلانٹس ہے، ان کو بھی بہت بڑا ریلیف ملا ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:03 پر اور غروب آفتاب شام 5:27 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.